अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो कर रहे थे। वीडियो का टाइटल है जी शी जिनपिंग्स डॉटर व्हाई डू अमेरिकन्स वांट टू थ्रो हर आउट ऑफ द कंट्री। और प्रशांत सर की वीडियो है जी। रीजनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ शी जिनपिंग की बेटी आज के समय बहुत ही ज्यादा न्यूज में है इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स डिमांड ये कर रहे हैं कि शी जिनपिंग की जो बेटी है इसे यूएस से निकाल कर बाहर फेंक दो। यहां पर आप देख पाओगे, amid US crackdown, ट्रंप ally calls for deportation of शी जिनपिंग्स डॉटर। और इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। और सबसे पहले ये जो कॉल है कि शी जिनपिंग की बेटी को बाहर निकाल दो यूएसए से, ये कॉल दी थी लॉरा लूमर ने। ये डोनाल्ड ट्रंप की कट्टर सपोर्टर हैं। ट्रंप भी काफी बार इनके सपोर्ट में आ चुके हैं। हालांकि मैं यही बोलूंगा, लॉरा लूमर ने काफी बार रेसिस्ट बातें भी करी हैं, तब भी ट्रंप ने हमेशा इनका साथ दिया है। तो जब इन्होंने ये नारा दिया कि डिपोर्ट शी जिनपिंग्स डॉटर, पूरी दुनिया ने सुना। और इन्होंने ये भी कहा कि वो इसका एक हैशटैग बना के ट्रेंडिंग पे ले आओ इसको, कि डिपोर्ट शी जिनपिंग्स डॉटर फ्रॉम यूएसए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं मगर अचानक से ऐसी डिमांड क्यों आन पड़ी, तो जैसे मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले इस वीडियो में कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएसए ने फैसला कर लिया है कि जो भी चाइनीज स्टूडेंट्स आज के समय यूएसए में पढ़ रहे हैं, इनके वीजाज रिवोक कर दिए जाएंगे। आई मीन 2.5 लाख के आसपास चाइनीज स्टूडेंट्स हैं आज के समय यूएसए में। सबके वीजा तो रिवोक नहीं कर पाएंगे ये, बट जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं से भी उनका कुछ लिंक है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, उनको वापस चाइना भेज दिया जाएगा। नाउ इस डिसीजन के बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि अरे, शी जिनपिंग की जो बेटी है ये तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है ना। अगेन मुझको यहाँ पर ये बात क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। देखिए, इस बात का कोई जेन्युइन एविडेंस है नहीं कि शी जिनपिंग की जो बेटी है ये जेन्युइनली यूएस में हार्वर्ड में इस वक्त पढ़ रही है। एक टाइम था बिल्कुल जब शी जिनपिंग की बेटी हार्वर्ड में पढ़ रही थी, बट अभी इस वक्त मुझे लगता नहीं है कि वो पढ़ रही है। क्यों? और साथ ही साथ आपने देखा होगा ये फोटो हर जगह फैलाई जा रही है कि जी ये है शी जिनपिंग की बेटी। ये जरा आप देख पाओगे, ये फोटो आपको हर जगह दिख जाएगी। ये बात सही नहीं है। शी इज नॉट शी जिनपिंग्स डॉटर। ये एक्चुअली एक अमेरिकन एक्ट्रेस है जिनका नाम मिखाइला या मिशाइला, डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन। इधर आप देख पाओगे, मिखाइला जी इनका नाम है। 24 साल की हैं, अमेरिका में पैदा हुई थी और कुछ एशियन मूवीज ड्रामा में काम कर चुकी हैं। किसी ने इनकी फोटो उठा ली और बोलना स्टार्ट कर दिया ये शी जिनपिंग की डॉटर है, और फिर बहुत सारे अमेरिकन ने ये अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, ये शी जिनपिंग की डॉटर है, हार्वर्ड में पढ़ रही है और इनको डिपोर्ट कर दो। और सबसे फनी बात यहाँ पर यह थी, कुछ अमेरिकन मजाक में ये कह रहे थे, ट्रम्प का लड़का है, शी जिनपिंग की डॉटर है, यूएस चाइना में फॉरएवर पीस अगर करना है तो जैसे पुराने साम्राज्य में होता था, शादी करा लो, वो सब कर दो। तो अगेन ये सब मीम्स है, मजाक है, ये कुछ असल में ऐसा है नहीं। जो एक्चुअल फोटो है शी जिनपिंग की डॉटर की, मोस्ट रीसेंट फोटो, ये कहीं अवेलेबल नहीं है। शी जिनपिंग की डॉटर काफी सीक्रेटिवली रहती है। और बराक ओबामा के टाइम में बिल्कुल शी जिनपिंग की डॉटर यूएसए में आई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। शी जिनपिंग की बेटी की जो एक्चुअल फोटो है ये आपके सामने है। ये काफी हद तक माना जाता है कि दिस इज द एक्चुअल फोटो ऑफ शी जिनपिंग्स डॉटर। और ये फोटो भी कई साल पुरानी है, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। और उसके बाद से आप देखोगे कभी इनकी बेटी पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं करती। इसका रीजन क्या है? नो वन नोज। देखिए, चाइना बहुत ही ज्यादा क्लोज सोसाइटी है। आपको याद होगा, चाइना का एक आदमी विदेश मंत्री बना, क्विन गैंग। ये आदमी आप लोगों को याद होगा, एक साल पहले काफी न्यूज में रहा। चाइना का नया विदेश मंत्री बना, अचानक से न्यूज आती है कि कुछ इसका स्कैंडल हुआ था, इसने अपनी शादी के बाहर एक कुछ अफेयर किया था, और फिर पूरे स्कैंडल को छुपाने के लिए बस इसको गायब कर दिया गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं ये इस वक्त मर चुका है, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है, आज तक इसकी कोई इमेज, कोई वीडियो सामने नहीं आई। तो चाइना की सरकार में क्या चलता है, नो वन रियली नोज। इससे पहले भी आपको याद होगा, कुछ अगर कोई चाइनीज एक्ट्रेस ये क्लेम करती है कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के किसी मेंबर ने उसके साथ कुछ किया है, अचानक से वो एक्ट्रेस गायब हो जाएगी और फिर वो एक्ट्रेस कुछ महीनों बाद सामने आएगी तो उसकी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। चाइना इज गवर्नड इन अ वेरी डिफरेंट वे। बट ये बात काफी हद तक दुनिया को पता है कि शी जिनपिंग की बेटी बराक ओबामा के टाइम में ये बिल्कुल यूएसए में पढ़ने के लिए गई थी कुछ समय के लिए। कितने समय ये यूएस में रही थी, नो वन नोस। इंटरेस्टिंगली, ना सिर्फ शी जिनपिंग की बेटी, मैं आपको पहले बता चुका हूं, व्लादिमीर पुतिन भी जब यंग थे तब ये भी यूएसए में पढ़ने के लिए गए थे। हालांकि मेरा मानना है, आई एम श्योर आप लोग भी अग्री करेंगे, पुतिन यूएसए में पढ़ने नहीं गए होंगे। पुतिन मोस्ट प्रोबेबली स्पाइंग करने के लिए गए होंगे वहां पर।
बट घूम फिर के ना सारी अटेंशन आज के समय जा रही है हार्वर्ड पे। हार्वर्ड पे आरोप ये लग रहा है कि जी हार्वर्ड आज के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बहुत सारे लोग हार्वर्ड में पढ़ने के लिए जाते हैं। शी जिनपिंग की बेटी भी हो, वो भी हार्वर्ड में पढ़ने के लिए जाती है। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि अगर यूएसए में ये कॉल्स आ रही हैं कि शी जिनपिंग की बेटी, जो अब यूएसए में है भी नहीं, मगर ये लोग फिर भी कॉल दे रहे हैं कि अगर ये यूएस में है, हार्वर्ड में पढ़ रही है, तो इसको भी बाहर निकाल दो। क्या अचानक से यूएस में बहुत गुस्सा आ चुका है चाइना को लेकर? वेल हाँ, रीसेंट जो कमेंट करी है डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के बारे में, उसके बाद साफ साफ दिख रहा है द यूएस इज वेरी एंग्री। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये ट्वीट करी है चाइना के बारे में। नाउ ट्रंप को आज के समय देखिए चढ़ाया भी जाता है यूएसए में टाको कहकर। आप कहोगे टाको, इसकी क्या फुल फॉर्म है? TACO, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं चिकन आउट करना, मतलब डर के मारे भाग जाना। ट्रंप को अमेरिकन ही चिढ़ाते हैं कि देखिए जब बात आती है ना टैरिफ की, तो ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ट्रंप टैरिफ लगाएंगे, कुछ टाइम के बाद इनको लगेगा नहीं दिक्कत ना आ जाए, इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, तो ट्रंप भाग जाएंगे। ये बात रिसेंटली ट्रंप के मुंह पर बोली गई थी एक जर्नलिस्ट द्वारा। ना ये वीडियो ध्यान से देखना। The Wall Street analysts have coined a new term called the taco trade. They're saying Trump always chickens out on your tariff threats, and that's why markets are higher this week. What's your response to that? I kick out? Chicken out. Oh, isn't that nice? Chicken out. I've never heard that. You mean because I reduced China from 145% that I set down to 100 and then down to another number? And ना ये खुद ही यहाँ पर कह रहे हैं, एक्चुअली रिपोर्टर ने बोला कि जी अब तो मशहूर हो गया है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट टाको। ये लोगों का ट्रेड करने का तरीका हो गया है कि ट्रंप टैरिफ लगाएं, मार्केट गिर जाएगी, बट ट्रंप विल चिकन आउट, ट्रंप डर जाएंगे, तब वापस स्टॉक्स परचेज कर लो, ट्रंप की वजह से स्टॉक्स वापस उड़ जाएंगे। तो ये टाको कहकर ओपनली यहाँ पे जर्नलिस्ट ने ट्रंप का मजाक उड़ाया। और आज के समय आप सोशल मीडिया पे देखोगे ना, अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं कि टाको ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ये इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। I kick out? Chicken out. Oh, isn't that nice? Chicken out. I've never heard that. You mean because I reduced China from 145% that I said? ना अब ट्रम्प को देखिए लिटरली इनके लोगों ने मुर्गा ही बना दिया। ये मैंने नहीं बनाया बाय द वे, ये एआई मैंने नहीं बनाया, मैं बनाता काफ़ी और बढ़िया होता। खैर बट ट्रम्प को ये दिख गया था कि अमेरिकन खुद फील कर रहे हैं कि इनका प्रेसिडेंट टैरिफ लगाता है, फिर बदल देता है, फिर कुछ होता है, तो लोग भी इसको लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे। तो ट्रम्प ने ये सब देखते हुए अचानक से रिसेंटली एक ट्वीट करी। ट्रंप ने कहा कि अब मैं आपको समझाता हूं कि असल में हुआ क्या था, ऐसा नहीं है कि मैं डरपोक हूं, आई चिकन आउट। ट्रंप यहां पर कह रहे हैं 2 हफ्ते पहले जब मैंने चाइना पर बहुत सारे टैरिफ लगा दिए थे, चाइना बहुत ही बड़े इकोनॉमिक खतरे में आ गया था। टैरिफ्स बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से चाइना यूएस के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से बहुत सारी चाइना की फैक्ट्रीज बंद हो गई और सिविल अनरेस्ट खड़ा हो गया चाइना में। मैंने ये सब देखा और मुझको ये अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ ट्रंप ना कई बार कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, इट डजंट इवन मेक सेंस। ये कहते हैं आई सॉ व्हाट वाज हैपनिंग, और जैसे मतलब बहुत सेंट आदमी है ये, इनसे देखा नहीं गया कि ये सब कुछ। और लिटरली ये कहते हैं कि आई डिडंट लाइक व्हाट वाज हैपनिंग फॉर देम नॉट फॉर अस। हम तो ठीक थे मगर चाइना का दुख दर्द मुझसे देखा नहीं गया। मैंने फिर एक फास्ट डील करी चाइना के साथ ताकि मैं चाइना को बचा सकूं। बिकॉज ऑफ दिस डील एवरीथिंग क्विकली स्टेबलाइज्ड एंड चाइना गॉट बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। जैसे ही मैंने डील करी चाइना के साथ, जो मैंने आपको बताया था 90 डेज की डील है कि यूएस चाइना जो टैरिफ्स है काफी कम कर देंगे, ये डील हो गई। अब ये कहते हैं सब खुश थे दैट दिस इज ए गुड न्यूज। द बैड न्यूज इज चाइना परहैप्स नॉट सरप्राइजिंगली टू सम हैज टोटली वायलेटेड द एग्रीमेंट विद यूएस। मेरे साथ धोखा हुआ है। चाइना ने जो एग्रीमेंट हमारे साथ किया था, जिसकी शर्तें किसी को पता भी नहीं है कि कौन सा एग्रीमेंट था, कौन सी शर्तें थी, क्या चाइना ने वायलेट किया है। फिर आखिरी लाइन तो कमाल है, कहते हैं सो मच फॉर बीइंग मिस्टर नाइस गाय। अच्छा आदमी होने का मुझको ये सिला मिला है। मुझे यकीन नहीं होता ये आदमी वर्ल्ड लीडर है। ये ट्रंप की पर्सनैलिटी अब थोड़ी बन गई है, लोग इनको इतना सीरियसली लेते नहीं है, बट कोई और वर्ल्ड लीडर लिख देना ऐसा, लोग उसकी सैनिटी क्वेश्चन करेंगे कि ठीक हो ना आप। तो अब अचानक से क्या हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप, इनके मिनिस्टर्स, इनकी जो जनता है, ये बहुत ज़्यादा एंटी चाइना हो गई है, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है कि ट्रंप की इमेज बन जाए टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा पीट हेग्सेथ, यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी, ये भी कह रहे हैं कि चाइना अटैक करने वाला है ताइवान को बहुत ही जल्द, और
कुछ बड़ी वॉर कर देगा चाइना। सो आने वाले समय में आप देखोगे जब तक मिड टर्म इलेक्शंस नहीं आते, डोनाल्ड ट्रंप चाइना के अगेंस्ट काफ़ी बड़े स्टेप्स उठाने वाले हैं। और इसमें ये इनका मीडिया ये बात भी फैला देगा कि जी शी जिनपिंग की बेटी है वो यूएस में पढ़ रही है। और हो सकता है कि कुछ लोगों को ये न्यूज़ भी फैला दे कि ट्रंप के ऑर्डर के बाद शी जिनपिंग की बेटी को यूएस से बाहर फेंक दिया गया, जबकि मैंने आपको बताया लगता है कि शी जिनपिंग की बेटी यूएस में पढ़कर लंबे समय पहले ही निकल चुकी है। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ नई न्यूज़ सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा देश है जो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम शील्ड बनाना चाहता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, यूएस, जापान या फ्रांस। बहुत ही ज्यादा न्यूज में है गोल्डन डोम, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए काफी बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या करियर 247 के जरिए हमारी एक बैंकिंग जॉब लग सकती है, डायरेक्ट बैंकिंग जॉब एक्सिस बैंक में एज ए डेप्यूटी मैनेजर। देखिए मैं आपको बता दूं, हर चीज वेरीफाई करिए, चाहे जो मैं भी बोल रहा हूं। आप अगर एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे खुद जाकर देखोगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया है अड्डा 247 के साथ। करियर 247 अड्डा 247 की कंपनी है फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एंड स्किल बिल्डिंग। हमारा काम देखिए आज के समय यही है, भारत को स्किल बिल्डिंग के जरिए सक्षम बनाना और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देना। आप यहाँ पे देख पाओगे करियर 247 किस तरीके से आज के समय काम कर रहा है एक्सिस के साथ। ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी यहाँ पर। और अभी तो ये शुरुआत है, फ्यूचर में मैं आपको बता दूं फेडरल बैंक में डेप्यूटी मैनेजर की जॉब, कोटक बैंक में जॉब्स, वेरियस बैंक्स के साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं और हम वेरियस प्रोग्राम्स के जरिए आपके लिए मौके लाएंगे कि आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जानता हूं देखिए पहली जॉब स्टार्ट करना आसान होता नहीं है, काफी बार असमंजस होता है कि कहां से स्टार्ट करे क्या करे। बट मैं आपको ये बता दूं आई कैन प्राउडली से कि करियर 247 स्कूल ऑफ बैंकिंग, जी हाँ वी एक्चुअली हैव ए करियर 247 स्कूल ऑफ बैंकिंग जो पुणे कैंपस में है। हम लोगों ने ऑलरेडी 65 प्लस सिलेक्शंस कर लिए हैं इन एक्सिस बैंक एज डेप्यूटी मैनेजर। जी शी जिनपिंग शी जिनपिंग। अच्छा मेरे पे टारगेट है, तोपों का मुंह जो है मेरी तरफ है। खैर एनीवेज जी, वो उनकी डॉटर की बात कर रहे थे और स्टार्टिंग में यही चाइना को लेकर तो इतना मसला नहीं है, लेकिन यह है कि मुझे एक दो सवाल जो है ज़हन में पैदा हो रहे थे कि यार एक तो वो चीज़ जो ओपन हुई बाद में रिवील की थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद ही रिवील कर दी कि प्रशांत सर के थ्रू के वो उनकी बेटी नहीं थी, वो तो कोई एक्ट्रेस थी। और जो ट्रंप का बेटा बता रहे हैं वो बनाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी ये भी एक मुद्दा अलग ही है। और क्योंकि अवाम जो है, मैं कहता था कि पाकिस्तानी और लोग जो हैं हमारे हिस्से के लोग जो हैं वो काफ़ी बेवकूफ़ हैं, उनको आराम से कहीं पे भी लगाया जा सकता है सोशल मीडिया के थ्रू। और मुझे लगता है यार वर्ल्ड वाइड जो है किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, कुछ भी दिखा के। सच नहीं करते, मतलब शी जिनपिंग की बेटी बना दी है उनको और पास से रिलेटेड कर दिया चीज़ों को, लेकिन आई ज़रूर है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ी ज़रूर है, लेकिन यह है कि वो पास था और बहुत पहले वो पढ़ के निकल चुकी हैं। और अभी अगेन जो है उनकी एक्सपोर्टर है ट्रंप की, और वो इस चीज़ को हैशटैग चला रही है जी इनको निकालें, और असल मुद्दा जो है पीछे कुछ और है। असल कहानी जो है स्टूडेंट को लेकर और उन चीज़ों को लेकर अभी भी उनको खतरा लग रहा है। मे भी हो सकता है ट्रंप की अपनी स्ट्रेटजी हो इसके पीछे, अपनी एक गेम हो कि इसके थ्रू मेरे सपोर्टर हैं इनके थ्रू ये हैशटैग चलाया जाएगा और उसके बाद चाइनीज़ लोगों को निकाला जाएगा, स्टूडेंट्स को। अब उनका क्या कसूर है, और अगर वो उस पार्टी से रिलेटेड हैं और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है इनके थ्रू के उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो अमेरिका की, ठीक है, सिक्योरिटी की या कुछ ऐसी चीज़ें, तो फिर मे भी हो सकता है उस बंदे को वहाँ से रिमूव किया जाए और चाइना वापस भेजा जाए। वो एक चीज़ जो है वो ठीक होगी, लेकिन सारे स्टूडेंट्स को निकालना तो ये इनके अपने सिस्टम के लिए मेरे ख्याल में गलत होगा। अमेरिका के लिए ये चीज़ वो नहीं कर सकते। और बाकी दुश्मनी अपनी जगह पे, ट्रेडिंग भी चल रही है, हर चीज़ हो रही है, लेकिन इसके थ्रू उन लोगों को नुकसान मत हो, क्योंकि छोटे लेवल पे कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है तो हमें भी नुकसान हुआ इन अ पर्सनल वे, सीरियसली। तो मतलब वो डैमेज हमें पता है कि कितना इम्पैक्ट डालता है और कितने अरसे तक रहता है और दोबारा उठने में एक वक्त लगता है आपको, तो ये चीज़ नहीं है। और ये स्टूडेंट के ऊपर इतना प्रेशर डालेंगे और उनका मतलब इतनी सालों की मेहनत होगी, और हो सकता है वो कह लें लास्ट मंथ लास्ट ईयर चल रहा हो तो उसमें उनको निकाल दें।
को मूव कर दिया जाए तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। उन्होंने भी पैसा लगाया, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है एक किस्म की, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो ठीक ठाक फीस पे करते हैं। तो ये चीज़ जो देखने लायक होगी। ट्रम्प जो है कुछ भी मुस्कुरा के या गुस्से में आके या किसी भी मूड में होता है तो उसके मूड स्विंग में पता नहीं चलता। जैसे टैरिफ लगाया तो बाद में खुद ही जनाब अपने कह रहा है कि 125% आया तो उसको कम कर दूंगा, उस नंबर से भी नीचे चला जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा। तो मतलब अभी रिलीफ दे रहा है और अपने आप को वो सुनहरी पन्नों में ना लिखाने की कोशिश कर रहा है ज़बरदस्ती। खुद से टैरिफ लगा रहा है, खुद से ही वो उनके ऊपर बर्डन डाल रहा है सारी कंट्रियों के ऊपर। और खुद ही उनको जैसे सीज़ फायर का पाकिस्तान में एक मुद्दा उठाया और कहा कि मैंने किया है जी, मैं इसका क्रेडिट लेता हूँ, खुद ही क्रेडिट ले रहा है, खुद ही उसको नोट डाउन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में भाई ये चीज़ें जो हैं ये देखी जाएंगी, पास में नाम लिया जाएगा, कोई हिस्ट्री क्रिएट होती है, कोई उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनती है, कुछ बनता है तो उसमें नाम आएगा जी ट्रंप ने फलां डेट में आया और बड़ा किरदार अदा किया और एक अच्छा जो है कह लें पॉलिटिशियन निकला, और ये वो मतलब तारीफ़ें होंगी उसकी। तो वो पास में अपना जो है, सॉरी फ्यूचर में अपना जो है वो एक नाम जो है वो रखना चाहता है, लेकिन वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती अगर करे ना कुछ प्रॉपर वे में। हाँ, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो उसमें सीज़ फायर का किरदार अदा करता और उसके थ्रू मसला कश्मीर और ये टेररिज्म का जो सिस्टम है ये क्लियर करता, तो फिर हमें भी पर्सनल वे में लगता यहाँ पे ऑथेंटिक बोलते हुए कि हाँ यार ट्रंप ने अपना किरदार अदा किया, जो उसने इक़्तिदार में आने से पहले बातें की थी उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो किया। लेकिन इन अ सीरियस नोट ये बंदा जिस तरह का है, जिस तबीयत का है, ये कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है, मतलब बोल सकता है और कंट्री किसी भी कंट्री को कुछ भी बोल देगा। लेकिन नाउ ऑन सिचुएशन ऐसी है कि वो ढूँढ रहे हैं जी अभी चाइनीज़ लोगों को और उनको जनाब जो स्टूडेंट होंगे उनको भी तंग करेंगे। ये चीज़ मेरे ख़्याल में नहीं होनी चाहिए, ये कहीं पे भी है, नहीं होनी चाहिए। उस पार्टी से रिलेटेड कोई बंदा है तो उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो ठीक थी ओवरऑल। जी। बिल्कुल जी, ये बात तो सही है, लेकिन दूसरी चीज़ें ये हैं कि जिस तरह से चाइना के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहा है ट्रम्प, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कह लें कि अपने आप को एक अच्छा दिखाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग कह लें कि वो हो जाती है कि भाई साहब फैसला करते तो हैं, लेकिन पूरे होशो-हवास में फैसला नहीं करते और बाद में इनको पता चलता है जी कि ये जो चीज़ें मैं कर बैठा हूँ, ये तो गलत हो गई। कितनी दफ़ा वो प्रैक्टिकल काम करके तो उसके ऊपर इनको यू टर्न लेना ही पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टैरिफ जब चाइना के ऊपर लगाया, चाइना की बहुत सारी जो इंडस्ट्रियाँ उनको नुकसान पहुँचा और जब नुकसान पहुँचा वहाँ पे जितनी भी ट्रेडिंग जिस तरह से चाइना अमेरिका के साथ कर रहा था, उस तरह से नहीं कर पा रहा था। तो भाई साहब को लगा कि ये कुछ गलत हो गया, तो भाई साहब ने कहा जी कि मुझे चाइना के लोगों की तकलीफ जो है, मुझसे देखी नहीं गई और मैंने जब देखा कि जो सिविलियन लोग हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए फिर मैंने अपने फैसले को चेंज किया और मुझे लगा कि टैरिफ जो है वो ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा और उनके अपने ही एंकर पर्सन जो हैं, वो उनसे ये कह रही हैं कि आपके बारे में टाकू जो एक वर्ड है वो बड़ा मशहूर है, कि आप जो है अपने फैसलों से पीछे भाग जाती हैं, कि जो आप फैसला करती हैं उसके ऊपर आप टिकते नहीं हैं, टैरिफ आप लगाते तो हैं, लेकिन टैरिफ लगाने के बाद आपको याद आता है कि यार ये चीज़ गलत हो गई है, नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो उससे पहले ही आप ध्यान से जो है वो होल्ड करें। वो अपनी ज़िद और अपनी अनापरस्ती में आके काम तो करता है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि यार इस तरह से है कि वोट बैंकिंग हासिल करने के लिए लोग कहेंगे कि ट्रम्प तो बड़ा ग्रेट इंसान है। ट्रम्प जैसा रहमदिल बंदा तो कोई है नहीं है। देखिए जी फलां कंट्री जो है उसके ऊपर टैरिफ लगा, जब उस कंट्री के हालात खराब हुए, तो भाई साहब ने वो टैरिफ जो है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करने की बातचीत कर दी है। तो इन चीज़ों को कह लें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सिम्पैथी हासिल करने के लिए ही है। बाकी ट्रम्प का तो सारी दुनिया को पता है कि वो किस तरह का बंदा है। जो उसने करना होता है वो करता ही है। उसके बाद जो पिंग की लड़की है उसके बारे में जो न्यूज़ेज़ चल रही हैं वो फ़ेक ही हैं, क्योंकि वो बड़ा ही उन्होंने अपने आप को सीक्रेट रखा हुआ है और वो अपनी प्राइवेसी जो है वो बिल्कुल भी लीक नहीं होने देती। उनकी फ़ोटो जो है वो ढूँढना कितना मुश्किल है। और चाइना की अगर बात करें, भाई चाइना में ये बात तो सब लोगों को पता है कि जो मीडिया है ना पूरे का पूरा उसको होल्ड जो है वो चाइना की सरकार करती है और चाइना की सरकार की इजाज़त के बगैर वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। वहाँ पे किसी भी तरह का फ्रीडम नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर जिसका दिल करे जो मर्ज़ी लिखना चाहे वो लिख दे। यहाँ पे तो एक्ट्रेस जो हैं उनकी भी बातचीत प्रशांत सर बता रहे हैं कि अगर कोई एक्ट्रेस जो है
जो चाइनी कांग्रेस पार्टी है उनका कोई अगर पॉलिटिक्स कोई सियासतदान जो है वो किसी एक्ट्रेस के साथ जिनसी रिलेशन बनाता है, तो उसके बाद अगर वो एक्ट्रेस उसके खिलाफ स्टेटमेंट देती भी है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो कुछ दिनों के बाद वो गायब हो जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद जब वो आती है तो उसका स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। मतलब अगर उसको यू टर्न लेना पड़ता है तो उसके साथ ऐसा कुछ होता है कि हो सकता है उसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत होगी और उसको जान के लाले पड़ गए हो कि यार अगर जान बचानी है तो इस जो स्टेटमेंट दिया है इससे यू टर्न लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह के हालात हैं कि चाइनीज जो सरकार है ना, उन्होंने अपनी आवाम को एक गुलाम टाइप बना के रखा हुआ है। जो पुराने जमानों में होता था वहां पे आज भी उसी तरह का माहौल है, बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है और जो बोलना है वो सरकार की इजाज़त से ही बोलना है। और जो चीज़ें भी होती हैं, चाइना उनको अपने कंट्री से बाहर भी नहीं आने देता, क्योंकि चाइना जो है वो सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करता है। कोई सोशल मीडिया के जो सोर्सेज होते हैं, यही एक वाइस सोर्सेज हैं जिनकी वजह से जो न्यूज़ है, जो भी बात होती है वो लीक होने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो भाई पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होने देते। जी, बिल्कुल जी। और अमेरिका में है या नहीं है, लेकिन ये है कि वहाँ पे जो है वो चाइनीज़ को बाहर निकालने की बातें हो रही है। चाइनाज़ की जो है वो साथ तल्लुकात ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। लेकिन जो चाइनीज़ स्टूडेंट है यार, स्टूडेंट अगर किसी भी मुल्क से हों, उनको निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके मुल्क में पढ़ने के लिए आए हैं। हाँ, अगर उनकी एक्टिविटी जो है वो ख़राब है, तो फिर जो है वो उस मुल्क का हक़ है कि उसको जो है वो निकाल सकती हैं या सज़ा दे सकती हैं। तो लेकिन ये है कि जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए गए हैं, इस तरह तो फिर जो है वो कोई स्टूडेंट जाएगा तो उसको यही होगा कि शायद हो सकता है हमारी हुकूमत पीछे बदले और यहाँ पे जो है हमें निकाल दिया जाए, या यहाँ पे हुकूमत बदले तो हमें निकाल दिया जाए। तो कम से कम उनको जो है वो पूरा करके जो है वो वापस जाना चाहिए, पूरी पढ़ाई करके। हाँ, न्यू अगर नहीं लेने स्टूडेंट तो ना लें फिर, लेकिन ये है कि जो पढ़ रहे हैं उनको नहीं निकालना चाहिए। हाँ, बाकी अगर कोई इलीगल रह रहा है तो उसको तो भाई निकालना ही चाहिए। वो हर मुल्क का जो है अपना-अपना हक होता है उनको निकालना। तो वो बेशक निकालें, अगर कोई एक्टिविटी ऐसी में है, चाहे किसी मुल्क का भी हो, तो उसको निकालना बनता है। बाकी जो है वो चिकन आउट जो हो रहा है ट्रंप के खिलाफ, मतलब ट्रंप ऑफ चिकन आउट कह रहे हैं कि ट्रंप जो है भाग जाता है। ट्रंप ने जो है वो जो ट्वीट की है, पहले खुद ही टैरिफ लगा के और कह रहा है कि उनकी कंपनियां बंद हो गई थी तो मुझे तरस आ गया, तो ये है वो है, तो इसलिए जो है वो मैंने टैरिफ कम करने का कहा है। लेकिन ये है कि हम मुझे धोखा दिया है चाइना ने, और मैं अच्छा बन के क्या ले लिया, मतलब कि सिंपैथी हासिल कर रहा है। किया गलत खुद है, और जो है टैरिफ लगा के दूसरों को जो है वो परेशान किया, और उसके बाद जब देखा कि ये इस तरह तो काम अमेरिका कभी नहीं चलेगा, तो यू टर्न ले लिया और अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं आने दिया। ये सिंपैथी एक हासिल कर ली कि मैं बड़ा अच्छा बन रहा हूँ, कि उनकी कंपनियाँ जा रही हैं, उनकी नौकरियाँ जा रही हैं, तो मैं इसलिए जो है टैरिफ वापस कर रहा हूँ। तो गलती अपनी है इसकी। तो लेकिन ये ट्रंप जो है भाई सही खेलता है, और बड़े जो है वो अपना खुद पे इल्ज़ाम नहीं लगने देता। लेकिन ट्रंप की जो अपनी पार्टी के लोग हैं, वो जो है वो इस चीज़ के खिलाफ हुए पड़े हैं कि आप चाइना से तल्लुकात ख़त्म करें, चाइना को निकालें बाहर यहाँ से। तो वो क्या होता है, क्या नहीं होता, अभी वो तो वक़्त बताएगा। लेकिन ये है कि टैरिफ भी इसको ख़त्म करने पड़ेंगे सारे कंट्रीज़ पे, क्योंकि केस भी चल रहा है, वो भी हार रहा है ये, और टैरिफ पे टैरिफ लगाई जा रहा है सब पे। तो लेकिन ये है कि इसको ये वापस लेना पड़ेगा और फिर अच्छा बनने की कोशिश करेगा कि मैंने सोचा कि दुनिया में ये सारा कुछ हो रहा है, तो मैं जो है वो ये कर लूँ। जैसे मैं चाइना के लिए ये ट्वीट किया है इसने। तो बहरहाल अभी जो है वो वहाँ पे उसकी बेटी है शी जिनपिंग की कि नहीं है, वो तो प्रशांत सर भी कह रहे हैं कि पहले से ही निकल चुकी है। तो ये बातें क्यों हो रही हैं, क्यों, क्या वजह क्या है इनकी? यही है कि चाइना को जो है वो ताइवान पे कुछ ना कुछ होने वाला है, वही ये बता रहे थे। लेकिन ये वहाँ पे रशिया जो है उस पे भी अटैक हो चुका है। अब वो क्या करता है भाई, वो यूक्रेन पे अब क्या करेगा, यूरोप पे अब क्या करेगा, वो भी देखने वाला है, वो भी कुछ ना कुछ करने वाला है। ये जंग बड़ी ना हो जाए, क्योंकि यूक्रेन ने भी बड़ा हमला किया है उस पे, रशिया पे। अच्छा, इन दिनों में। हाँ जी। हम्म। तो देखें अभी क्या हालात होते हैं मुल्क के, दुनिया के। मुल्क के हालात पे आ गए। एनीवेज, यही ओपिनियन हमारा, और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए, और इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। इनके थ्रू प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।
तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।